आज हम हल करने वाले हैं पंजाब पीएससी का पेपर, जो कि पेपर 2017 का पेपर है। अक्टूबर 2017 में हुआ था। उस समय ये पेपर जो है वो OMR सीट के माध्यम से हुआ था, मतलब ऑफलाइन था। लेकिन आज इसका इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गया है, क्योंकि इसमें से 60 क्वेश्चन जो है CCRS वाले पेपर में आए हुए हैं। आइए देखते हैं, हम हल करने वाले हैं आज। आइए स्टार्ट करते हैं पीपीएससी 17 का पेपर। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू चरक रजस्राव काल इज। आचार्य चरक के अनुसार रजस्राव काल जो है वो कितने दिन का होता है? तो रजस्राव काल जो है वो पंचरात अनुबंधी आता है चरक में लिखा हुआ, यानी कि 5 दिन का होता है। तो चरक के हिसाब से 5 दिन आंसर है। डेज की जगह रात लिखा आता है, लेकिन ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से 5 दिन भी ठीक है। 3 दिन जो है वो सुश्रुत और बागवट का है। सुश्रुत और बागवट जो है उसमें 3 दिन बताया गया है। और जो हारीत हैं वो 7 दिन बताते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना, आंसर जो है वो 5 दिन है। फिर आते हैं दूसरा क्वेश्चन, हु हैज कंसीडर द अर्थ एज अधिमांस इन द एरिया अदर देन गुदबल्ली। यानी अर्थ को गुदबल्ली के अलावा अधिमांस किसने बोला? तो अधिमांस जो है सोत वाले चैप्टर में चरक वर्णन करते हैं। इसका आंसर क्या है? चरक। फिर आते हैं थर्ड, इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफज गुल्म चरक हैज एडवाइस टू एडमिनिस्टर छार। छार का यूज करने के लिए बोला है कफज गुल्म में चरक ने कितने समय अवधि के बाद। द इंटरवल्स फॉर द एप्लीकेशन इज। एकांतर 1 दिन छोड़ के, द्वयंतर 2 दिन छोड़ के, त्रियंतर। तो जो श्लोक है वो चरक में, उसमें ये लिखा आता है कि 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन छोड़ के करते हैं। तो 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन छोड़ के यूज किया जाता है। ये चरक का जो चरक चिकित्सा का जो अध्याय है गुण का, उसमें दिया हुआ है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ऋतुकाल इज अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। सुश्रुत के अनुसार ऋतुकाल कितने दिन का होता है? तो सुश्रुत बताते हैं कि आर्तव स्राव के बाद में 12 दिन। तो इसका आंसर ए है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो अमंग ऑफ द फॉलोइंग द सिनोम ऑफ बासा। बासा के पर्याय हैं। तो बासा को बाजी तंत्र भी कहा जाता है, और सिंह मुखी हिंदी में जो है, संस्कृत में सिंहास से लिखा रहता है, जिसका मतलब सिंह के जैसा मुंह है, तो उसको हिंदी में लिखा है सिंह मुखी। और बाजी दंता कहते हैं, तो बाजी दंतक, ये दोनों ही पर्याय इसके सही है। इसका आंसर इसलिए बहुत सही है। बार बार चर्चा मैं एक ही चीज नहीं करूंगा कि एक सारे क्वेश्चन अभी रिसेंटली एग्जाम जो CCRS का 2022 वाला हुआ उसमें आए हैं। लाइन से 1 से 20 को, 1 से लेके 20 क्वेश्चन, सभी लाइन से पूरे क्वेश्चन थे। छठवां आते हैं, छठवां है, विच वन इज द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रत्यक्ष बाधक। तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है उसमें बाधक कारण बताए गए हैं चरक के द्वारा। यानी उनका कहना है कि जो स्वयं प्रत्यक्ष होता है वो भी उसमें बाधक कारण होते हैं 8। उन आठ बाधक कारणों का वर्णन चरक सूत्र स्थान के 11वें चैप्टर में है। उन 8 में पहले 3 ही लिखे हैं यहाँ पर। अति सन्निकर्ष, यानी कि बहुत चीजें पास में आने से, हमें पास होने से दिखाई नहीं देती। जैसे कोई भी अपनी नोटबुक है, अगर हम आंखों के बिल्कुल पास में ले जाएं तो वो हमें पढ़ने में नहीं आएगी। अति विकर्ष यानी दूर, किसी दूर के कई अक्षर होते हैं जो हमें पढ़ने में नजर नहीं आते। करण दौर्बल्य का मतलब यहाँ इंद्रिय दौर्बल्य है, यानी जैसे हमारे आँख, कान, नाक है ना, जिनको जैसे चश्मा लगता है, और चश्मा नहीं हो तो वो कैसे पढ़ पाएंगे? तो इंद्रिय दौर्बल्य होने पर भी प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो पाता है। तो ये सारे कारण 8 बाधक कारणों में आते हैं, और चूंकि यहाँ कौन सा नहीं है पूछा गया, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए?
नन होना चाहिए। फिर आते हैं सातवें में, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड टू एडमिनिस्टर आफ्टर मील या फुल स्टमक। खाना खाने के बाद में कौन सी चीज़ नहीं ली जाती। तो ये दोनों चीज़ें मैं आपको बार बार समझाता हूँ, जो निरूस जो लिखते हैं उसी से याद रखना है। निरू निरहार ली जाती है, खाली पेट ली जाती है, क्योंकि निरू काढ़े की बस्ती है। और अनुवासन जो है, अनुधन वास है ना, जो हमारे शरीर में निवास करके आती है, रुक के आती है, तो वो खाना खाने के बाद ली जाती है। तो अनु जो है, अनु मतलब खाने के बाद ली जाती है। तो निरु निराहार ली जाती है, और अनुवासन खाने के बाद ली जाती है। निरु अगर हम खाने के बाद लेंगे तो हमको भयंकर वमन और विसूचिका हो सकती है। तो भयंकर वमन और विसूचिका हो सकती है, ऐसा सुश्रुत ने कहा है, इसलिए यहाँ पर आंसर जो है वो है निरु बस्ती। फिर आते हैं आयतन। द वर्ड इज कनेक्टेड टू, आयतन जो है किससे संबंध कर रखता है। आयतन प्रत्यय जो है, हेतु कारण निमित्त, ये सब जो है निदान के अ, पर्याय है। निदान का पर्याय है ये सब। चरक के ही पहले ही चैप्टर में दी, चरक निदान जो चैप्टर है, ज्वर निदान, उसमें पहली इसी चैप्टर का थर्ड श्लोक। 10 प्रायतन, 10 प्रायतन मतलब होता है प्राणों के 10 घर। लेकिन वहाँ आयतन और 10 प्राणायतन संख्या अलग हो जाएगा। इसका आंसर जो है केवल। फिर आते हैं छेदन, दीपन, अनुलोमन, वात, कफ, प्रशमनम क्या है चरक के अनुसार। तो रासना है ना, रसना तो रासना वातहरणाम, रासना वातहर द्रव्यों में श्रेष्ठ है। चित्रक जो है वो जीवन, पाचन, संग्राहिक, गुद गुद शोथ, अर्श को दूर करने वाला होता है। ये अवक्षार भी ऐसे अलग है। यहाँ आंसर क्या है, हिंगू। ठीक है। अब ये दो एक जैसी चीजें आती हैं, दीपन, अनुलोमन और वात का प्रश्न दोनों में लिखा रहता है ना। केवल दो अक्षर में अंतर होता है, एक छेदन में और एक होता है भेदन में। बाकी ये जो लाइन है, ये इन दोनों के लिए लिखी जाती है, दीपन, अनुलोमन, वात का प्रस्मनम। तो ये छेदन जो है, छेदन छेदन यानी काट, चीरा लगाना। तो हिंगू जो है वो छेदन करके चीरा लगा के निर्यास प्राप्त होगा। ठीक है। निर्यास लगाने के लिए हमें छेदन करना पड़ेगा, चीरा लगाना पड़ेगा। और भेद जो है वो क्षार के भेद होते हैं। तो वो भेदन वाला जो है वो क्षार, और अम्ल मतलब अम्ल भेदस जो होता है, अम्ल रस का भेद होता है, तो उसमें वो भेदन से चालू होता है। तो ये चरक जो हम पढ़ते हैं, चरक सूत्र 25/40, यानी जिसमें सारे के सारे श्रेष्ठ भाव बताए गए हैं, वहां से ये पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद में आते हैं 10वें में, तो विच ऑफ द मेन एक्टिव कंपोनेंट ऑफ बैटुल नट। तो जो बैटुल नट है उसको हम पूग फल कहते हैं हिंदी में, संस्कृत में पूग फल, या हिंदी में बोलते हैं सुपारी। ठीक है। तो ये सुपारी होता है, वो होता है अकेसिया कटेचु। इसमें एरेकेनॉल पाया जाता है, इसलिए क्या पाया जाता है, एरेकेनॉल। फिर अब परादी गुणों का वर्णन कहाँ पर डिस्क्राइब है चरक संहिता में, अगला क्वेश्चन है। तो परादी गुण जो है, यज्ञ पुरुषी जो आत्रेय भट्ट का भी इसमें रस का वर्णन है, उसी चैप्टर में रस के बाद में जो है परादी गुणों का वर्णन आता है। तो इसका आंसर है आत्रेय भट्ट का भी अध्याय। 26। फिर आप बुद्धि प्रसिद्धि या भगवान के बहु कारणान योजना, यह युक्ति जो होता है, युक्ति प्रमाण उसका पर्याय वो उसका श्लोक है कि बुद्धि जो है का प्रयोग करके अपन बहु कारण योजना, बहुत सारी चीजें के संयोग से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वो युक्ति प्रमाण कहलाता है। जैसे
असफलता के पीछे वो होता है ना, कारण होता है, लेकिन सफलता के पीछे युक्ति होती है, उसमें बहुत सारे कारण होते हैं। ये क्या का है, युक्ति प्रमाण का है। बुद्धि प्रसिद्धि या भवन बहु कारण योजना, इसका वर्णन जो है वो चरक सूत्र अध्याय 11 में मिलता है। फिर आते हैं 13वें में, तो 13वां क्वेश्चन है, विच द वेराइटी ऑफ हरितकी इज स्वर्ण प्रभा इनकल। हरितकी के जो है वो कितने भेद बताए हैं भाव प्रकाश ने? 7 भेद बताए। ठीक है? 7 भेदों में जो चेत की होती है चूर्ण स्वरूपा होती है, चूर्ण स्वरूप की रहती है। अमृता होती है वो मांसल होती है, शोधन करती है। जो जीवंती होती है वो स्वर्ण वर्ण होती है। और जो विजया होती है वो अलापू मृदा होती है, अलापू के समान होती है। तो याद रखने के तरीका बताऊं तो चेत की चूर्ण स्वरूप की होती है, अमृता अमृत मांसल है लेकिन हमारे शरीर में जाके शोधन करती है। विजय प्राप्त करना है तो अपने दुश्मनों को अलापू जैसा काटो, आप खत्म कर दो। ठीक है। और जो है जीवन है, सोना है तो जीवन में आपको जीत मिल सकती है। जीवन दी इसका आंसर है। ये अपन चरक मतलब भाव प्रकाश जो है उसमें पढ़ते हैं, वो, लघुत्तरी के अंतर्गत, और प्रबोध में भी इसका वर्णन आता है। फिर आते हैं 14वें में, द दोषिक इन्वॉल्वमेंट ऑफ शुष्क अर्थ। शुष्क अर्थ में कौन सा दोष होता है? तो चरक ने दो प्रकार के अर्थ बताए हैं। एक होता है शुष्क अर्थ, ठीक है, जिसमें वात कफ दोष होते हैं, और एक होता है रक्तार्स, जिसमें पित्त रक्त दोष होते हैं। रक्त पित्त में स्राव होता है, तो वैसा करके मैं याद करा देता हूँ आपको। ये तो भूलने वाला क्वेश्चन है ही नहीं इसमें। बात कब दोष है। 15वें क्वेश्चन में आते हैं, बीच ऑफ द योनि व्यापक विल बी कॉज द रजो मार्ग निरोधना। तो रजो मार्ग रोधना जो है, क्योंकि करनी जो होता है उसमें, ये करनी लिखा उसमें क्वेश्चन में, क्रम क्रम ही नहीं लिख गया था, लेकिन टंकन टूटी को आधार नहीं बनाया जा सकता। तो करनी योनि व्यापक में क्या होता है, योनि में मांसांकुर उत्पन्न होते हैं, है ना। मांसांकुर वो रजो और मार्ग का निरोध कर देते हैं, रजो मार्ग को रोक देते हैं। तो ये रजो मार्ग को निरोध जो है, रजो मार्ग को निरोध जो है कर देते हैं। ये चरक में तो ऐसी लाइन नहीं आती, ये अष्टांग हृदय में ऐसी लाइन आती है। ये है योनि बाबत का क्वेश्चन, लेकिन अष्टांग हृदय उत्तर दंड का है। अष्टांग हृदय उत्तर दंड में गुहि रोग प्रतिषेधी अध्याय है, उसमें इसका वर्णन किया गया है। श्यामा त्रिवत जो है वो चरक का है। चरक चिकित्सा में जो कल्प चैप्टर पढ़ते हैं अपन, 7वां अध्याय का 8वां और 9वां श्लोक है ये। तो श्यामा त्रिवत वैसे तो नुकसानदायक नहीं होते, लेकिन अगर व्यक्ति सुकुमार वगैरह है, कुछ दिक्कत है उसको, तो मूर्छा हो सकता है, मोह हो सकता है, विरेचक के उपद्रव में भी मूर्छा आ जाता है, मोह हो सकता है, और अ, गले में वो प्रॉब्लम आ सकती है, कर्षित हृद कंठ, तो गले में कर्षण फील हो सकता है। तो इसका आंसर ऑल है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो उसमें ऑल ही आंसर निकलता है। फिर आए आरकवत मज्जा, मज्जा हैज बीन एडवाइज टू टेक अलोंग विद अनुपान। कौन से अनुपान करने की? तो छोटे बच्चों में जब उदावर्त होता है तो उदावर्त होने पर अपन को द्राक्षारस के साथ में आरकवत फल मज्जा का ग्रहण करना चाहिए। ये चरक में लिखा आता है। चरक चिकित्सा अध्याय 8वां अध्याय आरकवती, उसमें 8वां श्लोक है ये। ये क्वेश्चन थोड़े से ऐसे थे कि
उससे पहले जो क्वेश्चन थे वो कहीं ना कहीं पहले पूछे जा चुके थे, इसलिए वो टफ नहीं थे। लेकिन ये एग्जाम एडवांटेज थे कि ये क्वेश्चन जो है पंजाब पीएससी में आए थे, तो जिन लोगों ने पहले लगा रखे थे उनको इसका एडवांटेज मिला। बाकी इससे पहले क्वेश्चन सिंपल हैं, सरल हैं, वो कई बार दूसरी एग्जाम्स में भी आ चुके हैं। फिर आते हैं 18वें क्वेश्चन में, दाक्षा विल शिवा ईटीसी फ्रूट हैड बीन एडवाइस इन बेस्ट अकॉर्डिंग टू जो है भाव प्रकाश। तो जो है भाव प्रकाश के अनुसार जो है ये दाक्षा, अब दाख तो आपको मालूम है, पहले शब्द से ही समझ जाना चाहिए कि दाख हमेशा ड्राई ली जाती हैं। अब उनको भी मालूम है कि अंगूर थोड़ी ना खाने हैं हमको, तो ड्राई ही ली जाती हैं। तो इसका आंसर ड्राई स्टेज है। फ्रेश एंड ड्राई दो अपोजिट वर्ड हैं ये, मतलब विपरीत वर्ड हैं। फ्रेश भी होना और ड्राई भी होना, तो फ्रेश चीज ड्राई कैसे हो जाएगी? तो ये विपरीत शब्द हैं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये इसका एक ही आंसर, ड्राई स्टेज। फिर आओ लांगली इज अ सिनोनिम ऑफ भाव प्रकाश कहते हैं निघंटु। लांगली को कलिहारी कहते हैं। नारिकेल तो नारियल का है। जल पिपली जो है अ, भी अलग होता है। लेकिन जब पंजाब पीएससी ने जो अपने आंसर शीट दी थी उसमें आंसर ऑल था, बाद में चैलेंज किया गया तो इसका आंसर कलिहारी था। फिर आओ बेनामी का। बेनामी का तो मैं ऐसे याद भी कराता हूँ, इसमें बी, फिर ना सीधा आता है, फिर मी आता है। तो इसमें नाभि जो है किनारों पे उठी हुई और बीजे में दबी रहती है। नाभि नाल कर्तन जन विकार है। इसका आंसर है डिसीज पेरेटेटिंग नाभि। ठीक है, ये पूरे 20 क्वेश्चन लगा, और ये 21 तक मान लें, 21। एंड पीरियड ऑफ भंगसेन क्या है? तो भंगसेन का काल जो है 12वीं शताब्दी है। ये पहले से लेके जो 21 नंबर तक जो क्वेश्चंस हैं, ये सब आए थे उसमें सीसीआरएस वाले पेपर में। और वहाँ 10 नंबर से चालू होके 10वां शायद पहला, इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें 10वां क्वेश्चन था। 10 से लेके 30 तक थे, रिपीट हुए थे मतलब पूरे। नकल कॉपी पेस्ट। अब आते हैं वो क्वेश्चन जो नहीं पूछा गया था, वो है 22वां क्वेश्चन। 22वां क्वेश्चन में आते हैं। 22वां क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द चरक विच अंजन हैज बीन एसोसिएटेड विद श्राव। श्राव के लिए कौन सा अंजन यूज करना चाहिए? तो नेत्र से श्राव निकालने के लिए 5वीं 7वीं रातमी में जो है चरक में क्या बताया गया है? रसांजन। श्रवण नेत्र श्रवण के लिए, नेत्र जो है श्रवाव श्रावण करने के लिए रसांजन। अकॉर्डिंग टू द सुश्रुत, कर्म पुरुष इज, कर्म पुरुष कौन सा पुरुष होता है? एक धातु सुश्रुत मैंने बताई नहीं है। षड धातु चतुर्विंशति पंचविंशति पुरुष। तो ये षड धातुज पुरुष है, इसी को कर्म पुरुष कहते हैं। इसी पे कौन सा कर्म किया जाता है? चिकित्सा कर्म किया जाता है, इसी को चिकित्सीय पुरुष भी कहते हैं। और जो चतुर्विंशति पुरुष होता है इसी को संयोग पुरुष, या फिर दो राशियों का संयोग होता है अष्टप्रगति षोडशविका, इसी को राशि पुरुष भी कहते हैं। तो चतुर्विंशति को राशि पुरुष संयोग पुरुष कहते हैं, और जो षड धातुज पुरुष को कर्म पुरुष कहा जाता है। इसका आंसर बी है। फिर आया अकॉर्डिंग टू द मधुकोश द मूत्राघात इज डिफरेंट फ्रॉम मूत्रकच्छ। मूत्राघात और मूत्रकच्छ में क्या डिफरेंट है? तो मूत्राघात में जो क्या होता है, हाई विबंध एंड लो कच्छ, बिल्कुल सही है। ज्यादा विबंध होता है और कच्छता कम होती है। मूत्रकच्छ में कच्छता ज्यादा रहती है, विबंध कम होता है। तो इसका आंसर 24 का आंसर ये है। फिर आते हैं 25 में, अकॉर्डिंग टू द चरक विच ऑफ द फॉलोइंग अंजन हैज बीन अप्लाइड इन आई ड्यूरिंग डे टाइम। डे टाइम में कौन सा अंजन लगाना चाहिए? तो जो है 5वीं और 8वीं में बताया है रसांजन रात में। और तीक्ष्ण अंजन का तो प्रयोग करना नहीं चाहिए। मृदु अंजन, श्रवणात अंजन,
ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता है ना, तीक्ष्णजन होना चाहिए। तीक्ष्णजन का प्रयोग जो है, तीक्ष्णजन का प्रयोग मतलब देवानंद तत्व प्रोक्तम, दिन में प्रयोग नहीं करें कहते। मृदुअंजन इसमें सही आंसर हो सकता है, लेकिन पंजाब पीएससी की आंसर शीट में बाद में इसको क्वेश्चन को कैंसल मतलब रद्द में डाल दिया गया था। फिर आते हैं अकॉर्डिंग इन भानुपाग द लोहा एंड द त्रिफला deduction had been to be prepared by added the border and reduced according to परिभाषा प्रदीप। परिभाषा प्रदीप के अनुसार जो है भानुपाग जो कराते हैं उसमें कितना रेशो रहता है। तो भानुपाग कराने में जो रेशो होता है वो 2 टाइम वाटर लिया जाता है और 1/4 जो है उसको रिड्यूस किया जाता है। आंसर सी है। ये नोट्स में ऐड कर दिया गया है, कुछ एग्जाम में आने के बाद में नोट्स में जोड़ दिया गया था, तो नोट्स में लिखा हुआ है ना। जो धातु पढ़ेंगे आप लोहे के, धातु पढ़ेंगे लो धातु, वहां पर ऐड किया हुआ है। फिर अब हु हैज नॉट एडवाइज द बस्ती टू एडमिटेड एट नाइट टाइम, किसने नाइट टाइम में नहीं बताया है। तो चरक में तो हे शिफ्ट करके दिन में आ जाता है, बाकी रात्रि में रहता है, लेकिन सुश्रुत में जो है रात्रि शब्द ना यूज करके सुश्रुत ने दिवस अंत्य शब्द यूज किया है, दिवस अंत्य। तो सुश्रुत के जो है वो कौन से संप्रदाय से, धन्वंतरी संप्रदाय से, इसलिए इसका आंसर 27 का आंसर जो है वो बी सही है। फिर आते हैं 28 में, हु हैज इंक्लूडेड नीम एज वन ऑफ द दंत कास्ट। तो जो रसानुसार जो है वो कास्ट रसानुसार जो है दातुन किसने बताई है, सुश्रुत ने बताई है। और सुश्रुत बताते हैं कि मधुर में मधुक श्रेष्ठ है ना, कटु के करंज, कटु में करंज श्रेष्ठ है, तिक्त में नीम की दातुन श्रेष्ठ है। तो वो रसानुसार दातन में बताते हैं कि तिक्त रस में जो है, इसकी इस तिक्त रस में नीम की दातुन जो है वो श्रेष्ठ है। ये सुश्रुत का क्या बताया हुआ है। कहाँ आता है इसका वर्णन, तो सुश्रुत में जो चिकित्सा स्थान है, जो उसका 24वां चैप्टर है, जिसको अनागत बाधा प्रतिषेध अध्याय कहते हैं। फिर आते हैं हनोबलम इज अचीव बाय प्रैक्टिसिंग, किसके प्रैक्टिसिंग करने से जो है आपका हनु यानी जबड़ा जो है मजबूत होता है। तो इसका आंसर है तेल गंडूस, तेल गंडूस धारण करने से, स्नेह गंडूस या तेल धारण करने से हनु जो है जबड़ा मजबूत होता है। और एमपीपीएससी 2015 में भी आया था स्नेह गंडूस का क्वेश्चन। फिर ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सत्य प्राण हर मर्म, कौन सी सत्य प्राण हर मर्म नहीं होती। हृदय बस्ती नाभि तो तीर मर्म में आती, तो ये तो होती ही है। तल इंद्रिय जो है वो कालांतर प्राण हर मर्म होती है। ये क्वेश्चन अपन पहले भी लगा चुके हैं, अभी अपन जब हिमाचल पीएससी का पेपर लगाया था उसमें ये क्वेश्चन था। कालांतर प्राण हर मर्म का क्वेश्चन पूछा गया था, वो अपन ने आंसर लगाया था तल हृदय। फिर आए इन बीच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन सुश्रुत हैज रिकमेंडेड गुड़ हरित की, सुश्रुत ने गुड़ हरित की किसमें बताई। तो सुश्रुत ने गुड़ हरित की जो है वो अर्श में बताई। और चरक में जो है ये बात रखते हैं। फिर आते हैं बीच वन इज द मेन दूसरी ऑफ गलगंड, गलगंड का मेन दूसरी क्या होता है। रक्त मांस, मांस मेदा, है ना, मज्जा, अ, मज्जा मेदा या रक्त मेदा। ठीक है। तो ऑप्शंस के हिसाब से सही ऑप्शंस में है नहीं है वो, मतलब
हिंदी में क्या है कि मांस मेद के यहाँ मज्जा मेद लिखा हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन वहां पर तो कैंसिल हो गया था। वेद मन्यास लिखा है दूसरे में यहाँ, लेकिन वेद मन्या ऑप्शन में नहीं था तो रद्द कर दिया था। हिंदी में जरूर ये लिखा रहता है, लेकिन सही जो आंसर है वो मेद मन्या है। मेद मन्या की जगह जो है हिंदी पढ़ते हैं बुक में तो मेज मज्जा लिखा रहता है, लेकिन बाद में ये कैंसिल हो गया था, तो ये रद्द हो गया था क्वेश्चन। फिर अब विच रस इज पॉजिटिव फैक्टर ऑफ मुखपाक एंड अक्षिपाक। मुखपाक अक्षिपाक में तो ये इसका आंसर लवण है, ये सुश्रुत में दिया हुआ है। मुखपाक अक्षिपाक ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था। अ, है ना। लवण जो है वो सुश्रुत में उपनाद के रूप में भी पकाने के हिसाब से भी यूज करते हैं, तो पाक जो है लवण रस से ही होता है। फिर और 34वां, मेजरमेंट ऑफ दृष्टिगत पटल अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। तो ये हमारी दृष्टि है, नेत्र हैं। नेत्र में जो ये वाला हिस्सा है, ये ब्लैक हिस्सा होता है, इसको काला हिस्सा कहते हैं, इसी के अंदर लेंस होता है, हमारा दृष्टि होती है, ये है ना। तो इस प्रकार से ये 1/7 भाग होता है, लेकिन दो बार, एक बार जो है उत्तर तंत्र में 7 लिखा आता है उत्तर तंत्र में, लेकिन सूत्र स्थान में 1/9 लिखा रहता है। तार का मंडल का 1/9 लिखा रहता है, इसलिए ये सप्तम नवांश जो है यहाँ पर सही हो रहा है। फिर आए 35 में, हाउ मेनी वर्तमगत रोग है बीन डिस्क्राइब बाय, है ना। सुश्रुत ने 21 बताए। यहाँ से वापस से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए थे पूछे जाने, ये वाले क्वेश्चन भी जो है सीसीआरएस में आए थे। यहाँ 31 में से फिर से वापस से आना चालू हुए थे। अष्टपद भिन्ना हैज बीन रिकमेंडेड इन बीच ऑफ द फॉलोइंग। अष्टपद भिन्ना जो है वो तालुपाक का है। इसका अष्टांग हृदय का है, ये अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र। केराव, काको, उदम्बर एवं गोजीबा रक्त विसरावण के लिए काय में यूज होते हैं, तो रक्त विसरावण इसमें उपकुश में ही कराया जाता है, उपकुश का है। ये भी पंजाब पीएससी जिसने पेपर लगाया होगा उसको आसानी से बन गया होगा, क्योंकि ये टिपिकल है थोड़े से। फिर आते हैं 38, यू हैव प्रोसेसिंग द ऑयल आइदर मिल्क यूजिंग मिल्क एंड कर्ड देन द प्रोफेशन ऑफ कर्ड। जब दूध का प्रयोग करते हैं तो 1/8 भाग स्नेह का वो यूज किया जाता है, तो आंसर 1/8 है। इफ द ऑयल हैज टू बी प्रिपेयर्ड यूजिंग मोर देन 5 लिक्विड, 5 से ज्यादा करते हैं तो बराबर मात्रा के में लिए जाते हैं, बराबर मात्रा में लिए जाते हैं, जिसका आंसर इक्वल टू ऑयल। दोनों ही का रेफरेंस जो है वो सारंगधर का है। सारंगधर मध्य खंड में जो इसने अध्याय पढ़ते हैं उसमें। फिर ऑफ विच पार्ट ऑफ विल बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम रक्त एंड मेद प्रसाद। रक्त और मेद प्रसाद जो है एमआर कौन होते हैं हमारे, वक्र होते हैं, किडनी। ये अपना फंडा है, शुरू से अपन बार बार बोल रहे हैं। उस पेपर में तो ये रक्त भी टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो केवल मेद प्रसाद करके पूछा गया था, मतलब प्रूफ रीडिंग भी सही नहीं हुई। फिर आते हैं 41 में, अम्ल कामता यानी खट्टी चीजें खाने की इच्छा होना, कृष्ण चिंचुकता स्तनों के चारों ओर जो है कालापन आ जाना, अक्षी पक्ष उनका मिलने लगना, ये क्या का सिम्टम है, तो ये सभी व्यक्त गर्भा के लक्षण है ना। व्यक्त गर्भा के सारे लक्षण जो है बताए गए हैं।
फिर आओ 42वें क्वेश्चन में, पीड़ित मात्रा चा तस्मिन्ने व्यवकाशो प्राबल्यमाने मापाद्यते, क्या हमें देखने को मिलता है? तो कभी पीड़ित मात्रेच्या तस्मिन्ने व्यवकाशो प्रविल्या मापाद्यते, ये गुल्म में आता है श्लोक, इसका गुल्म का श्लोक है। चरक में मिलता है। नहीं नहीं नहीं, इसका आंसर सी है। पीड़ित दबाने पर वापस अपने स्थान पे चली जाती है, तो वो जो है वो शुक्रास्मरी का है। संस्कृत को हिंदी पढ़ने में थोड़ा टाइम लग जाता है, यानी दबाने पर वापस से अपने स्थान पे चली जाती है, विलय हो जाती है, वो शुक्रास्मरी है। इसका आंसर क्या है? शुक्रास्मरी। श्लोक है, नोट्स में लिखा हुआ है। फिर आओ, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज हृतभग्नदर्शी। तो हुतभग जो है दर्शी, किसको बोला गया है? धूमदर्शी के लिए कहा गया है। जो सालक में पर्याय बताए गए हैं वो धूमदर्शी के बताए गए हैं। फिर मदना मंद माक्षी भ्रुवम रुज, धीरे धीरे जो है वेदना होती है जैसे जैसे सूरज चढ़ता है, वो सूर्यावर्त में देखने को मिलती है। अकॉर्डिंग टू द चरक द रस ऑफ यूजफुल दंत धावन, दंत धावन में कौन से रस यूज करना चाहिए? तो मुख रोगों में कफ का आश्रय होता है ना, मुख रोग में कफ का आश्रय होता है, इसके विपरीत रसों का प्रयोग करना चाहिए। विपरीत रस क्या होते हैं? कटु तिक्त कषाय। Among the following, which one is recommended as दंत कास्ट इन चरक एंड अष्टांग संग्रह? चरक और अष्टांग संग्रह में, जो कि दंत कास्ट के रूप में बताई गई है। करवीर और असन, असन तो दोनों ने ही बताया, विजयसार करके असन लिखा रहता है। करवीर भी दोनों ने बताए, तो इसका आंसर है बौद्ध, है ना। स्वस्थ व्रत में कंपेरिजन करके अपन पढ़ लेते हैं सबके दांतों। फिर आए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फोर ज्ञान ऑफ राजा, राजा युग, जो राजा और विषक होता है। तो चरक में खुड्डाक चतुष्पदिया में प्राणाभिसर के राजा युग, राजा का जो वैद्य होता था, राजा और वैद्य, उसके गुण बताए हैं। तो इसमें से है तत्परता, वितर्क, प्रत्यक्ष दर्शन, है ना, रोगा नाम आप पुनर्भवे। तो हेतु लिंग प्रश्न है, रोगा नाम आप पुनर्भवे ज्ञानम, ये ज्ञानम चतुर्विधम, है ना, ज्ञानम चतुर्विधम, ये राजा युग वैद्य का है। कहाँ का क्वेश्चन है? तो ये चरक सूत अध्याय 9 खुड्डाक चतुष्पध्याय का है। रेखा स्वरूप त्वक संकोच जो है, रेखा स्वरूप त्वक संकोच किसका, इसका आंसर क्या है? यहाँ से क्वेश्चन आपके उसमें भी आए थे 48 से। इसका आंसर है किस। हिंदू की लाइन है, हिंदू। और यूपीएससी 2006 में ही आया है। और मैंने आज जो ब्रह्मास्त्र सैंपल दिया था उसमें ये था ही। सैंपल रजिस्टर वाले क्वेश्चन में ये लिखा हुआ छांट के अलग से कि किस, हिंदू का है ये लाइन। फिर इन बामनी द शुक्र विल बी एक्सप्लेड आफ्टर हाउ मेनी डेज, है ना भाई चरक। तो षड रात्रात सप्त राता, 6 अथवा 7 दिन में जो है बाहर निकल लेती है। क्योंकि तो इसकी तुलना जो है बामनी की तुलना अपन वो निदेशन से करते हैं, है ना। जो है
स्पर्म और ओवम मिलते हैं, फिर उनके बाद में मोरूला जा, जा, मोरूला बनता है, जायगोट बनता है, ब्लास्टूला बनता है, फिर जाके वो 7 दिन में निडेसन होता है। तो उससे पहले जो है बाहर स्राव कर देती है, निडेसन से पहले। जो पोस्ट जो है कॉइल वो टैबलेट होती हैं, वो भी इसी फैक्टर पे काम करती हैं, पेज 72 वगैरह। फिर और लाइन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वार्ता और नाश जो है वो बस्ती। ये कई लोग कंफ्यूज थे, लेकिन ये काश्यप की चिकित्सा है और उसमें बस्ती आता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि पारेख में इसका आंसर बमन दिया हुआ है। तो पारेख कोई वही आप तो द्वेष तो नहीं है यार, गलतियां तो सभी से होती हैं। बस्ती आंसर है, काश्यप ने बताया। द फाउंडर ऑफ जो है न्याय दर्शन जो है, उसके फाउंडर कौन है? गौतम वशिष्ठ, कपिल, विश्वामित्र। तो गौतम जो है वो न्याय दर्शन के फाउंडर है, कपिल जो है वो सांख्य के थे। अकॉर्डिंग टू द जो दूसरा द नंबर ऑफ प्रमाण, तो ये क्वेश्चन जो है उस समय भी रद्द हो गया था और अब भी रद्द ही हो जाएगा, कि 5 प्रमाण तो प्रभाकर मीमांसक ने बताए हैं। एक जो है वो चारवाक का है ना। 8 जो है चक्रपाणी और पौराणिक का रहता है, और ये तांत्रिक का रहता है। अगर इनमें इनमें से लगाना पड़ जाए तो क्या लगाते? तो आप 5 लगा सकते थे, क्योंकि ये 4 के अलावा जो बाद मार्ग है उसमें चरक ने उपमान को औपमय औपमय नाम से वर्णन कर रखा है। अगर लगाना भी पड़ता तो 5, कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा, तो 5 लगा सकते थे। ये बाद मार्ग 44 होते हैं, उसमें उपमान का वर्णन चरक में औपमय नाम से आता है। ऐसे करके मैं 5 सही करवा लेता अगर मैं से लगा के आता तो। तो बर्ड फेनास में जो है, फेनास में और हड़ताल ये धातु विष के रूप में सुश्रुत संहिता में वर्णन है। फेनास में का और हड़ताल का काय के रूप में धातु विष, धातु विष के रूप में सुश्रुत में वर्णन है। अकॉर्डिंग टू द संग्रह द सिरोबस्ती इज वन ऑफ द टाइप ऑफ, तो मूर्त तेल की 4 विधियां होती हैं, उसमें एक सिरोबस्ती आता है। फिर आओ, पॉइजनस ड्रग टू यूज इन संजीवनी बटी में कौन कौन सी पॉइजनस ड्रग होती है? तो भल्लातक और वसनाम, भल्लातक वसनाम 2 विष होते हैं। फिर आता हसीस। हसीस जो है वो क्या है? गांजा है। अपन ने याद है गांजी और गंजी औरत, गांजा फीमेल फ्लावर्स के रेजिन से प्राप्त होता है ये हसीस। फिर आओ, अकॉर्डिंग टू चरक विच वन अमंग दीज इज द बेस्ट? सोसहग्न, स्तन्य, सात्व, संग्राहक और रक्तपित कृष्णा। तो इसमें पहला ही जो शब्द है सोसहग्न, उसी से मैं याद कराता हूँ कि सोस जो होता है उसमें बकरी का दूध जो है वो अजा रसायन के रूप में यूज होता है। तो उसमें मल की रक्षा की जाती है, और बकरी का दूध जो है वो संग्राही होता है, मल को रोकता है। तो इसका आंसर अजाचीर है ना। कहाँ के वर्णन है? तो श्रेष्ठ भावों का क्वेश्चन है, चरक सूत्र अध्याय 25/40। फिर आओ, शीत कषाय व आरगवत फल मज्जा had been advised to administer with। तो जो आरगवत के जो योग होते हैं, 12 योग होते हैं, 12
योग होते हैं। उनमें से सूरामंड के साथ ही एक है, कोल सिंधु दधीमंड के साथ में बताया गया है। तो इसके आंसर ऑल है। ऑल ऐसे पेपर जो कम बुद्धि बुद्धि मतलब कम बुद्धि वाले लोगों ने बनाए होते हैं जो पेपर, उसमें आंसर नन ऑल जब लिखा आता है तो वही सही आंसर निकल आता है। जब आपको लगे कि इस एग्जामिनर का स्टैंडर्ड ज़्यादा हाई नहीं है, तो आप आराम से ऑल और नन लगा सकते हो, वही आंसर निकाल आते हैं। फिर और लेंथ ऑफ नेत्र टू बी इंसर्टेड फॉर गिविंग उत्तर बस्ती इन एडल्ट वुमन, है ना। तो कायदे से ये लिखा है कि अपत्य पथ में, चरक की बात कर रहा हूँ, 4 अंगुल, है ना। और मूत्र मार्ग में 2 अंगुल, कन्या के मूत्र मार्ग में 1 अंगुल, है ना। कन्या में कितना हो जाता था, 1 अंगुल। यहाँ आंसर देना चाहें तो हम 4 सही है। फिर भी लोगों ने क्या मालूम कैंसिल करा लिया था, जब जो उनकी आंसर सीट है उसमें ए और बी दोनों को सही मान लिया था उन्होंने। जो पंजाब पीएससी ने आंसर शीट निकाली थी उसमें ए और बी दोनों को ने सही मान लिया था। फिर आप गुल्म इज कॉज ड्यू टू द पाइटिशन, गुल्म कस से होता है, तो गुल्म समान वायु से होते हैं, है ना। ये जो गुल्म है, मंदाग्नि है और अतिसार, ये समान वायु से होते हैं, ऐसे सब सुश्रुत में लिखा हुआ है। सुश्रुत में निदान चैप्टर 1 में नोट्स में भी लिखा है, समान वायु से होते हैं। द सोर्स ऑफ मटेरियल ऑफ धारमार्गव एज मेंशन इन चर्क फॉर वमन कल्प के लिए क्या है, तो धर्मार्गव का फल यूज होता है, इसमें किसी में ऑप्शन ही नहीं है फल, है ना। तो मतलब क्वेश्चन में ही दम नहीं है, फल पुष्प प्रवाल कोई भी लगा सकता था। फिर ऑफ पिपली एंड सेंधव हैज बीन रिकमेंडेड बाय द सुश्रुत इन सदिश नेम में पिपली सेंधव का यूज किया जाता है। व्हाट विल द प्रोपोर्शन ऑफ टू हैज कमेंटेड बाय डालहल, डालहल ने के लिए क्या है, तो पिपली के लिए लगा नाति कटुत्वम, ज्यादा ना कटु होना चाहिए, ये पिपली के लिए हो गया, है ना। और सेंधव के लिए लिखा नाति लवणत्वम, ज्यादा लवण नहीं होना चाहिए, ऐसा सी है। राव 63 में सुपूर्णा गला स्थित कंठे कंटु भोजना भोज्या नाम अभूदश किसका पूर्व रूप है, कांस का पूर्व रूप है, चरक में बताया है, चरक चिकित्सा अध्याय कांस वाला है 18। फिर और सेवनी प्रेजेंट, यहाँ तक के पूरे क्वेश्चन उसमें एग्जाम में आए थे, है ना। फिर और सेवनी प्रेजेंट कपाल, कपाल में कितनी सेवनी होती है, तो कपाल में सेवनी नहीं होती, नन आंसर है इसका। सेवनी कहाँ होती है, सिर में, सिर शब्द यूज हुआ है, सिर में होती है ना। जीवा और मेट, सिर में 5 होती हैं, जीवा में 1 होती है, मेट में 1 होती है, टोटल 7। वेयर डू हैव फाउंड द उलूखल संधि किसमें होती, तो उलूखल संधि जो है आपकी कक्षा में होती है ना। वंक्षण में होती है यानी हिप जॉइंट में, शोल्डर जॉइंट में, और दांत में होती है उलूखल संधि, बॉल एंड सॉकेट बोलते हैं, दांत आंसर है इसका। यार नंबर ऑफ अस्थि मर्म, आ से अस्थि मर्म जो है, ये तो मांस मर्म होती है 11, 20 होती हैं अस्थि मर्म, है ना। ये शिरा मर्म होती हैं, और ये 8, नहीं ये 8 होती हैं अस्थि, ये होती है संधि, और ये होती है अस्थि मर्म। 66 का आंसर जो है वो बी है, ये आंसर सही है। और जो है 27 होती है स्नायु मर्म।
मेराव प्राग्न बोधि है ना। और प्रस्मिता रुजा इज अ प्रॉपर्टी ऑफ माक्षिक मुक्ता स्वर्ण अभ्रक है ना। ज्ञान बोधि प्रश्नित रुजा, तो इस टाइप के इसमें से किसी में नहीं आता है, तो ये क्वेश्चन जो है 2000 उसमें रद्द हो गया था, कैंसल, इसमें कोई आंसर नहीं है। फिर आते हैं 68 में, द कलर ऑफ अभ्रक भस्म जो है, अभ्रक भस्म का वर्ण कैसा होता है, तो वो भी इसमें नन है। तो चंपक वर्ण का तो स्वर्ण का होता है, शुक्र वर्ण का नहीं होता है ना। दूसर वर्ण का भी नहीं होता है, इसका चूर्ण संकाश होता है, तो यहाँ आंसर है नन। यहाँ रुजा लिखा है ना, रुजा, इसलिए इसलिए कैंसल हो गया था ये। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज, कौन जो है कौन रहित होता है, तो विमल चतुष्कोण होता है। त्रिकोण होता है, चतुर्फलक। फिर आओ द पार्ट एडवाइड ऑफ संकनी, संकनी का कौन सा पार्ट यूज होता है, तो रूट होती है ना। सप्तला का मूल होता है, संकनी के रूट मतलब फल होता है, और संकनी मूल में चली जाती है ना, रूट भी। और निष्ठुरक्षिति फलम, दोनों ही इसका अपन ने याद करते हैं। सप्तला यहाँ मूल होता है सप्तला का, और शंख बजता है तो अपन को क्या मिलता है, फल। ये अपना फार्मूला है, नाति शुष्क फलम है ना, निष्ठुर फलम, तो नाति शुष्क जो है ये है। विच वेराइटी ऑफ बचा इज परफेबल फॉर अनुसाध्य योग, बचा की कौन सी प्रकार यूज करना चाहिए, है ना। साराग्र ग्रंथित, अत्युराग, ये क्वेश्चन भी रद्द हो गया था, ये शब्दावली सही नहीं लिखी है इसमें। 71 वाला भी रद्द हो गया था। फिर ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल प्रॉपर्टी फॉर दंत बंधन अकॉर्डिंग टू काश्यप, काश्यप के लिए समता, रक्तता, घनता, संलक्षणता, है ना, ये सभी चीजें आती थी। इंद्रमाले द डिसीज एफिकेटेड टू लीच वैन दुर्वांता, है ना। ये वाला मैं वहां पर उसमें बहुत बता दिया, लेकिन ये आंसर सही है। रज सत्व रज तम सब में होते हैं, कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है। आंसर सही है, दुर्वांता। फिर अकॉर्डिंग टू द सुश्रुत, उपना श्वेत काय के लिए एडवाइस होता है, तो बात अग्नि प्रपोज के लिए होता है अपना। यहाँ से तो लाइन से आए थे। एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर फॉर सेल आर नॉन एज अकॉर्डिंग टू बागवट, बागवट के अनुसार सेल को निकालने की विधियां होती हैं, तो अनुलोम और प्रतिलोम दोनों विधियां बागवट ने बताई हुई हैं। अकॉर्डिंग टू द काश्यप नंबर ऑफ कोष्ठांग, काश्यप में कोष्ठांग की संख्या 13 है। काश्यप संहिता पढ़ते हैं हम, उसके सारे आर्य स्थान का चौथा अध्याय वहां पे आता है ना।
चरक में पुष्टांक 15 है, सुसुत में 8 है, अष्टांग संग्रह में 8 है और अष्टांग हृदय में 11 है। हास्यम में 13 बताए गए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ दंत जन्म हैव बीन एक्सप्लेन, 4 प्रकार के होते हैं, सामुद्र, विव्रत, चतुर्विध। अकॉर्डिंग टू द चरक द गैस कॉस्ट तो किसके कारण होता है, तो बातज नानात्म विकारों में आता है। लेकिन चूंकि इसके जो भेद होते हैं वो होते हैं बातज एवं बात कवच। तो पीपीएससी ने जो आंसर की में दोनों सही माने थे, ए बी और सी बी, दोनों सही माने थे, जबकि ये आंसर सही है। भेद का नहीं पूछा, गति का पूछा तो नानात्व विकारों में चला जाएगा। फिर रूट ऑफ रक्त व सोतस के मूल क्या है, यकृत पीलिया, ये तो क्वेश्चन आया था। लाइन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ मूत्रज वृद्धि, है ना, मूत्रज वृद्धि में क्या करते हैं, वेदन यानी पंचरिंग करते हैं। फिर दृश्य मांस अस्थि पंजरम, मतलब दिखने में बिल्कुल शरीर में हड्डी पंजर दिख रहे हैं तो वो फक रोग में आता है, रिकेट्स में ऐसा होता है। फिर डिसीज कॉस्ट ड्यू टू द ट्रॉमा ऑफ विदुरमर्म, विदुरमर्म के चोट लगने से क्या होता है, तो बाधिर होता है ना। ये क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं विदुर और विटप का। विदुरमर्म में आघात होता है तो बाधिर होता है हमेशा, और विटप मर्म में आघात होता है तो नपुंसकता आती है। Then the तिमिर रोग अटेन नेम ऑफ कांच, तिमिर रोग का कांच का पहला था, दो पटल तक तिमिर कहते हैं, तीसरे पटल में तिमिर होता है राग प्राप्त होने पर, तो इसका आंसर ये है। फिर हु हैज क्लासिफाइड नस इन विरेचन, भ्रंगण एंड समन, तो विरेचन, भ्रंगण, समन नस के तीन भेद जो है वो बागवट ने बताए। इसमें से भ्रंगण नस मैं बार बार समझाता हूँ, सूर्यवर्त में देते हैं, है? और ये किसने बताए, भ्रंगण और कर्षण, भ्रंगण कर्षण काश्यप ने बताए। दो, पेन इन प्रसारण आकुंचन प्रसारण वेदना जो है वो संधिगत की, बात मुंदति स्पर्शा सोपा संधिगत अनिले प्रशासन आकुंचन सवृत्ति वेदना। श्लोक है चरक का। फिर मुहूर्त रिकमेंडेड बाई काश्यप को अन्नप्राशन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार कब करना चाहिए, प्रजापत्य मुहूर्त में करना चाहिए। फिर द पेशेंट हैज नॉट रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट, हाउ मेनी डेज हैव बीन एडवाइज टू स्टार्ट न्यू लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, तो संस्कार है 1 सप्ताह के बाद, है ना। ये सुश्रुत में एक क्रिया संकर टॉपिक आता है, जो विरोधी संकर क्रिया एक साथ नहीं करना चाहिए, उसके संदर्भ में डलहल की टीका है, उसमें बताया गया 1 सप्ताह के बाद, नोट्स में लिखा हुआ है। फिर चैप्टर इन बीच द गौमूत्र हरित की हैज बीन मेंशन बाय सुश्रुत, तो चरक ने अर्थ में ही बताई है, गुड़ हरित की बताई है, वो भी पूछ लिया है पहले, और इसमें गौमूत्र सिद्ध हरित की भी बताई, ये अर्थ आंसर है। अकॉर्डिंग टू द भागवत अति रति प्रिया लक्षण जो है वो विप्लुता में देखने को मिलता है।
फिर आओ सम्यक शुद्धि लक्षण और स्वेदन क्या है? विदा होना, संधिपाद होना, संधि में पीड़ा होना, ये तो अतियोग का हो जाएगा। शीतत्व का नाश हो जाना वो सम्यक स्वेदन का लक्षण है। Which of the following is advised in Bhagn as an exception as it is contraindicated व्रण केस? तो इसका आंसर जो है क्षीर, सर्पी, यूस, मांस रस, इन भग्न में है ना। तो क्षीर जो है वो इसका आंसर क्षीर है, क्षीर दे सकते हैं, लेकिन व्रण में कई जो है इंटरनल व्रण उसमें मना रहता है, लेकिन बाद में क्वेश्चन रद्द हो गया था। फिर अमंग ऑफ द फॉलोइंग विच इज सद्दो गर्वा लक्षण है, तो चक्षुग्लानि, गुरु गात्रता, स्वधु, है ना, तृप्ति। तृप्ति जो है वो सद्दो गर्भा में मिलता है, दृष्टि विकार गौरवांशात तृप्ति। जिमुदक कल विद सो मटेरियल, जिमुदक, जिमुदक में जिमुदक बनाने, कल बनाने के लिए क्या लिया जाता है? तो उसका फल लिया जाता है, फल कुछ। मन की, मन प्रबुद्ध, मन कब होता है? तो मन पांचवें में होता है, बुद्धि छठवें में होती है, पांचवा। ऑथर ऑफ पदार्थ विज्ञान जो है, पदार्थ विज्ञान के हैं, राम रक्ष पाठक है। जो है तन दोष विमर्श भी नहीं लिखा है। विपाक ऑफ तक्र, तक्र का विपाक जो होता है वो मधुर होता है। ज्ञान वायु विगुण, द ड्रग हैज बीन, ज्ञान वायु की विकृति होने पर ड्रग कब लेना चाहिए? तो ज्ञान वायु होती है खाना खाने के बाद में अपन पूरे शरीर के काम करने लगते हैं, तो भोजनांत, भोजन के अंत में, भोजन अग्र मध्य अंत, अंत में। अश्वगंधा एंड शतपुष्पा have been recommended and classified appropriate always in अश्वगंधा और ये शतपुष्पा कैसे लेना चाहिए? तो फ्रेश लेना चाहिए हमेशा, ताजी। ये सारंगधर में लिखा हुआ है कि सभी द्रव्य प्राय आद्रव्य से ज्यादा लिए जाते हैं, डबल लिए जाते हैं। अपवाद, अपवाद में ये दोनों नाम आते हैं। अतीन्द्रिय जो है क्या है? मन। अमंग ऑफ द फॉलोइंग विच वन हेल्प इन दंत दौर्बल्य रुच, है ना, स्नेह गंडुस धारणम, का आंसर है ये। ठीक है, आज के लिए इतने। कल अपन फिर पंजाब PSC 2016 का पेपर लगाएंगे।